राधे राधे। पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, माघ मास की चतुर्थी के दिन किसका व्रत व पूजन करना चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए? तो गणेश जी ने कहा, माता, माघ मास की चतुर्थी के दिन भालचंद्र गणेश जी की षोडशों उपचार से पूजा करनी चाहिए। तिलकुटा बनाकर गणेश जी को भोग लगाकर ये कथा सुननी चाहिए। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद ऋषि शर्मा का देहांत हो गया। विधवा ब्राह्मणी अपने दुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती और पूजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खेलने चला गया। एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवा में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई श्री गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट रक्षक, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश जी, मुझे मेरा पुत्र प्राप्त करवाओ। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण दे दूंगी। सवेरा होने पर कुम्हार ने आकर अपना आवा देखा तो उसमें कमर तक जल में बालक को खेलते हुए देखा। यह देखकर कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, हे राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकाने के लिए आग लगाई थी, किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी बालक की बलि दोगे तब तुम्हारा आवा पकेगा। मैंने एक ब्राह्मण के बालक को आवे में दबाकर आग लगा दी, किंतु आवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में वह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर ब्राह्मणी भी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा पूजन या व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूँ, ना कोई तप करती हूँ। मैं तो केवल दुख हरता गणेश जी का व्रत और पूजन करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से तथा श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत के करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा से गणेश जी का व्रत और पूजन करने लगी। इसलिए हर महिला को इस व्रत को करना चाहिए। विशेषकर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तो जैसे बुढ़िया को उनका पुत्र मिला, वैसे गणेश जी महाराज सबको पुत्र की प्राप्ति करवाएं। जिनके पुत्र नहीं हैं और जिनके पुत्र हैं उनकी लंबी आयु करें। तो ये तो पार्वती जी को गणेश जी ने कथा सुनाई थी। तो आप भी पहले ये कथा सुनिए, उसके बाद चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, फिर बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।